अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मुलाकात हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, आपके साथ मैं सार्थ। और इस मुलाकात पे पूरी दुनिया की नज़र थी। हालांकि इस बैठक पर न तो यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर सहमति बनी और न ही कोई समझौता हुआ, लेकिन फिर भी दुनिया भर की मीडिया ने इसे अपने अपने तरीकों से कवर किया। अमेरिकी चैनल CNN ने इसे पुतिन की जीत के तौर पर पेश किया है। CNN में छपी रिपोर्ट में लिखा गया है कि पुतिन को अलास्का में वह सब कुछ हासिल हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। रिपोर्ट के अनुसार पुतिन को अलास्का में अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप नतीजे भी मिले हैं। इसके उलट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कम सफलता मिली और वे केवल कुछ छोटे फायदे ही हासिल कर पाए हैं। रिपोर्ट में यह भी पूछा गया है कि क्या उन्होंने ऐसा कोई आधार तैयार किया है जिसे भविष्य में रूस के साथ संभावित शांति समझौते की स्थिति में यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ट्रंप ने दावा किया है कि वे काफी प्रगति हुई है और बैठक में 10 में से 10 नंबर की रही है, लेकिन सभी संकेत यही बताते हैं कि यह रूसी राष्ट्रपति की बड़ी जीत है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट का टाइटल दिया है, ट्रंप ने पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम मिला है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने समकक्ष का अलास्का में रेड कारपेट, सनफ्लावर और राष्ट्रपति की लिमोजिन की सवारी से स्वागत किया है, लेकिन इस भव्य आयोजन के बावजूद ट्रंप वाशिंगटन लौटे तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। अखबार ने याद दिलाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान पहले दिन युद्ध समाप्त करने का वादा करने वाले एक अस्थायी युद्ध विराम तक हासिल करने में नाकाम रहे। एक और प्रमुख अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मेहमान पुतिन का स्वागत किया, लेकिन मुलाकात का नतीजा सिर्फ इतना रहा कि दोनों दोबारा मिलने पर सहमत हुए। जैसा कि पुतिन ने कहा है कि अगली बार मॉस्को में रिपोर्ट बताती है कि रूस के राष्ट्रपति ने करीब एक दशक में पहली बार अमेरिका की जमीन पर कदम रखा है, लेकिन यह दोस्ताना स्वागत इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि क्या दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए किसी शांति समझौते तक पहुंच पाएंगे। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा है कि पुतिन ट्रंप से जो चाहते थे वह उन्हें मिल गया है। द टेलीग्राफ की वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि पूरी कयावत के अंत में पुतिन को अपनी मर्जी का नतीजा मिल ही गया है। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने की तस्वीर चाहिए थी। वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि रूस अभी भी वैश्विक राजनीति के सबसे अहम मंच पर मौजूद है। फ्रांस के प्रमुख ली मॉन्ड में छपी रिपोर्ट इस बैठक को असफल बताया है। साथ में अलास्का में हुई इस बैठक के बारे में किसी को नहीं पता था वहां क्या बातचीत हुई और क्या कोई समझौता सार्वजनिक नहीं किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने रूसी समकक्ष पर दबाव बनाने में नाकाम रहे और इसके बजाय उन्होंने यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं से समाधान खोजने की अपील भी की है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में इस बैठक के बाद ट्रंप के कुछ कमेंट से यह भ्रम पैदा हुआ है कि उन्होंने कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों को स्वीकार तो नहीं कर लिया है। वहीं चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि दोनों नेता गर्मजोशी से मिले, लेकिन ठंडेपन से विदा हुए, यहाँ तक कि साथ में डिनर भी नहीं किए। धन्यवाद। इसी तरह की तमाम और बड़ी अपडेट से रूबरू होने के लिए एफएम न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।